बजट सत्र की दिशा और सरकार की प्राथमिकताओं से लेकर खेती और प्रशासन में नई तकनीक तक, एआई में नई साझेदारियों से लेकर आम लोगों तक पहुंच रही डिजिटल योजनाओं तक, इस हफ्ते महाराष्ट्र में क्या खास रहा, आइए एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की इन बड़ी अपडेट्स पर। पेश है हमारा खास सेगमेंट महाराष्ट्र 360। महाराष्ट्र का बजट सत्र शुरू हो गया है और यह 25 मार्च तक चलेगा। इस दौरान अलग अलग विभागों और नीतियों पर विस्तार से चर्चा होगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि 6 मार्च को पेश होने वाला राज्य का बजट आम लोगों को राहत देने के साथ साथ वित्तीय अनुशासन पर भी बराबर ध्यान देगा। उन्होंने कहा कि पूर्व ने राज्य की वित्तीय व्यवस्था के लिए जो आधार तैयार किया था उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए संतुलित बजट पेश किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने दोहराया कि सरकार समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य की वित्तीय मजबूती को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट किया कि लाड़की बहन योजना जैसी प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं आगे भी जारी रहेंगी। 4 हफ्ते तक चलने वाला यह सत्र 25 मार्च तक जारी रहेगा और इस दौरान 15 विधेयक पेश किए जाएंगे। केंद्र के बजट से महाराष्ट्र को 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन मिला है, जबकि 98,306 करोड़ रुपए टैक्स हिस्सेदारी के तौर पर राज्य को मिलेगा। राज्य के लिए 2 हाई स्पीड कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। वहीं रेल बजट में महाराष्ट्र के लिए 23,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने AI for Agri 2026 ग्लोबल कॉन्फ्रेंस और इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। इस समिट के जरिए महाराष्ट्र ने AI आधारित खेती में खुद को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल बताया। यह समिट राज्य की 2025 से 2029 तक की एग्री AI नीति के तहत आयोजित की गई है। इसी के साथ महाराष्ट्र खेती और AI पर केंद्रित ग्लोबल कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। समिट में उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार भी मौजूद रहीं। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में तकनीक के जरिए बदलाव लाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। Technology must reach every single farmer. Our ambition is bold. Maharashtra will become the world's foremost use case capital for Agri AI. समिट में राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपए की एग्री AI नीति को भी प्रमुखता से पेश किया है। सरकार के मुताबिक 30 लाख से ज्यादा किसान पहले ही महाविस्तार प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। मुख्य लॉन्च में महा एग्री एक्स शामिल है, जो नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी परियोजना के तहत एक एग्री डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा नंदुरबार प्रशासन के नेतृत्व में भाषणी और वन स्टेप फाउंडेशन के साथ मिलकर भीली भाषा में एक LLM विकसित किया गया है। स्मार्टफोन नहीं रखने वाले किसानों के लिए महाविस्तार की वॉइस टेलीफोनी सुविधा भी शुरू की गई है। इंडिया AI इंपैक्ट समिट 2026 में महाराष्ट्र ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई अहम समझौते किए। इन समझौतों का मकसद शासन व्यवस्था, डिजिटल पब्लिक सिस्टम और तकनीकी ढांचे को और मजबूत बनाना है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य AI आधारित गवर्नेंस को आगे बढ़ाने और अपने AI इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की दिशा में तेजी से काम करे। समिट के दौरान मुख्यमंत्री ने वैश्विक टेक कंपनियों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें भी की। इन बैठकों में डिजिटल स्किलिंग, रोजगार के नए अवसर और तकनीक के जरिए सामाजिक क्षेत्रों को मजबूत करने पर चर्चा। समिट में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कुंभदूत ऐप लॉन्च किया। यह ऐप नासिक में होने वाले सिंहस्थ कुंभ 2027 के दौरान श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन और जरूरी जानकारी देगा। महाराष्ट्र ओपन AI और रॉकेट लर्निंग के साथ साझेदारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इस पहल के तहत शिक्षा साथी नाम का AI टूल भी लॉन्च किया जाएगा, जो लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सहयोग देगा। IT विभाग और भारत जेन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के साथ हुए समझौते से प्रशासनिक कामकाज में AI आधारित डिजिटाइजेशन और प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार की मौजूदगी में दिव्यांग सहायक पोर्टल और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र भर में दिव्यांग जनों तक सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से और समय पर पहुंचाना है। यह पोर्टल सामाजिक न्याय विभाग ने विकसित किया है। इसे सिंगल विंडो डिजिटल सिस्टम के तौर पर तैयार किया गया है, ताकि आवेदन, मंजूरी और लाभ से जुड़ी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सके। सरकार का कहना है कि इससे प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और तेज हो सकेगी। यह पोर्टल सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। दिव्यांग जन ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और अपनी फाइल की स्थिति रियल टाइम में देख सकेंगे। DPR मॉडल की मदद से मंजूरी और सेवा प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को आधार और UDID से जोड़ा गया है, ताकि दोहराव और फर्जीवाड़ा रोका जा सके और लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। इसके साथ ही AI आधारित व्हाट्सएप चैटबॉट और वॉइस नोट शिकायत सुविधा भी दी गई है, ताकि इस्तेमाल करना आसान। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने पुणे के शिवनेरी किले पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कई पारंपरिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इनमें पालना समारोह भी शामिल था, जो शिवाजी महाराज के जन्म और नामकरण की परंपरा का प्रतीक माना जाता है। ऐतिहासिक शिवनेरी किले पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और समारोह में हिस्सा लिया। पूरे राज्य में शिवाजी जयंती श्रद्धा और गर्व के साथ मनाई गई। तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स महाराष्ट्र 360 में। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखें।